कौन सबसे अलग है? A17, B19, C13, D21। यहाँ पर ऑप्शन ए अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन सी अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि ऑप्शन डी भाज्य संख्या है। ठीक, कौन सबसे अलग है? A14, B15, C28, D45। सबसे पहले हम ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन डी दिया है 45 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 प्लस 5 स्क्वायर बराबर 4 में 5 से गुणा करने पर 20 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग ऑप्शन सी को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 है तो 4 से एक छोटा 3 हो जाएगा, गुणे 5 से एक छोटा 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी दिया है 15। ठीक, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 से एक छोटा ले लेंगे 2, और यहाँ पर 4 से एक छोटा ले लेंगे 3, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। ठीक, अब ठीक इसी पैटर्न पर हम लोग ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 है तो 2 से एक छोटा ले लेंगे 1, गुणे यहाँ पर 3 है तो 3 से एक छोटा ले लेंगे 2, प्लस 2 का स्क्वायर, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए का मान 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 14 दिया है, अतः ऑप्शन ए सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन ए सबसे अलग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सबसे अलग है? A10, B26, C24, D21। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सम संख्या है, ऑप्शन बी सम संख्या है, ऑप्शन सी सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी विषम संख्या है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सबसे अलग है? A14, B13, C26, D88। स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सम संख्या है, ऑप्शन बी विषम संख्या है, ऑप्शन सी सम संख्या है, और ऑप्शन डी भी सम संख्या है, इसलिए हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्या है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सबसे अलग है? A111, B242, C551, D383। यहाँ पर स्पष्ट है कि ए विषम संख्या है, सी विषम संख्या है, और डी विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन बी जो है सम संख्या है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? A11, B13, C15, D17। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये अभाज्य संख्या है, बी भी अभाज्य संख्या है, और डी भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी भाज्य संख्या है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन शेष सभी ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? A37, B49, C132, D154। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बी भाज्य संख्या है, सी भाज्य संख्या है, और डी भी भाज्य संख्या है, लेकिन ए अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? A24, B35, C48, D69। यहाँ पर ऑप्शन ए को हम सॉल्व करते हैं, तो 24 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -1, मतलब 25 - 1 मतलब 24। ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं, 35 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक, सी को सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। डी को सॉल्व करते हैं, 7 के बाद हो जाएगा 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -1 बराबर 63। यहाँ पर डी को सॉल्व करने पर 63 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है 69,
इसलिए हम लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से सॉल्व कीजिए और जो सही उत्तर आएगा उसको कमेंट में अवश्य लिखिए। कौन सबसे अलग है? विच वन इज ओड? ए 15, बी 31, सी 73, डी 141। तो चलिए इसको समझते हैं। ऑप्शन डी दिया है 141। इसको हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 5 के पावर 3। 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 के पावर 3 हो जाएगा 125। दोनों को जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन सी को समझते हैं। ऑप्शन सी दिया है 73। 73 को हम लोग लिख सकते हैं 4 से एक छोटा 3 का स्क्वायर प्लस 5 से एक छोटा 4 के पावर 3। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बी को सॉल्व करते हैं। 31। 31 को हम लोग लिख सकते हैं 3 से एक छोटा 2 का स्क्वायर प्लस 4 से एक छोटा 3 का पावर 3 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का पावर 3 27। 27 और 4 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ए को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। 15 बराबर 2 से एक छोटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 से एक छोटा 2 के पावर 3। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऑप्शन ए में 15 दिया है और हम लोगों का आंसर 9 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सबसे अलग है। मतलब 15 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ऑप्शन ए सबसे अलग है, मतलब 15 सबसे अलग है। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 6, बी 7, सी 5, डी 2। तो स्पष्ट है कि इसमें ऑप्शन ए सबसे अलग है, क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, अन्य सभी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। तो क्लियर है कि 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और डी जो है 10, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी 10। 10 सबसे अलग है। ठीक, अब अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 4, बी 6, सी 10, डी 12। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सबसे अलग है, क्योंकि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम लोग 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अन्य सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसलिए हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब इस प्रश्न को आप लोग स्वयं से हल करिएगा और जो सही ऑप्शन होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।